रुआती के वक्त भी कार के शीशे से मैं तुम्हें देख रही थी। मतलब जब विदाई हो रही, रुआती का मतलब विदाई हो रही थी, तो लड़की की नजरें अपनी फैमिली को सबको छोड़ के किसको देख रही थी? उस लड़के को देख रही थी। ठीक है, तो मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। अब लड़की को थोड़ा सा रियलाइज होता है, वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। इश्क में अपनी रातों रातें मैंने तुम्हारे इश्क की। ये डीप लाइन है कि गुनहगार हूं मैं इसकी, क्योंकि मैं तुम्हें अब अलविदा कह के जा रही हूँ। अपनी खुशियां देखी और तुम्हारी जिंदगी मैंने खराब। अब यहाँ हो रहे यहाँ पे भानु के जो बैचलर लाइफ थी उसकी अंतिम लाइनें लिखी जाएंगी। ठीक है, इसके तत्पश्चात वो बैचलर नहीं है। उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। उस अध्याय का शुरुआती दौर आप यहाँ बैठ के आप देख सकते हैं। उसका लुत्फ उठाइए, उसका आनंद लीजिए, उसकी चीज को मंत्रों को समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए चलिए, तो फिर यहाँ तैयारी हो रही, देखो ये है पंडित जी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है फेरे के लिए आ गए हैं भानु और सोनी। तो हम लोगों ने ना चेंज कर लिए थे कपड़े, क्योंकि लहंगे में ना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कपड़े चेंज कर देंगे। तो सूट लेके आ रखे थे हमने घर से, तो हम चेंज कर लेते। और फिर यहाँ पे अंदर थोड़ा पूजा वूजा और थी, तो हम बैठ गए थे लड़की वालों के साथ, और जो भानु के दोस्त हैं उनके साथ बैठ गए थे हम लोग। तो बड़ा अच्छा ही उन्होंने हमारा टाइम पास करा, काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने शेयर करी। तो वहाँ पे बैठने के बाद फिर दूल्हा दुल्हन जो है यहाँ पे आ गए थे मंडप पे। तो फिर हम लोग भी उठ के फटाफट से यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे होने हैं फेरे। तो बस उसी की तैयारी हो रही है। तो सब लोग भी यहाँ पे अपना पूरे बिस्तर लेकर ना बैठ गए थे, क्योंकि इस टाइम पे ना ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि खुला है ना और हवा चल रही थी। तो बस हमने ना स्वेटर भी नहीं लेकर आ रखे थे, जल्दीबाजी में ना भूल गए थे कि स्वेटर भी लानी है। तो लेकिन ठीक था। तो यहाँ पे फेरे जो है स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग फुल एंजॉय कीजिए। और बारात में सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और सच बताऊँ तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोगों को तो आया होगा वीडियो देखकर, और हम लोग तो यहीं पर थे, तो हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो जितना हो सका उतना थोड़ा बहुत मैंने जो है व्लॉग बनाया है। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में रील वगैरह देख सकते हैं, सारी मैंने अपलोड की है। और जो यूट्यूब शॉर्ट्स है उसमें भी डाल दूँगी मैं। तो बस दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दीजिएगा, खूब सारा ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। तो यहाँ पे फेरे भी चल रहे हैं और साथ साथ फिर विदाई भी हो जाएगी। और इसी में व्लॉग में मैं ऐड कर दूँगी जो हमारे पंदेरा पूजन की रस्म रहती है वो है। और अभी ना एक रिसेप्शन भी बाकी, क्योंकि रिसेप्शन भी होना है, तो उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी, मैं व्लॉग बनाऊंगी, तो आप ज़रूर देखना। तो यहाँ पे बस आप फेरे एंजॉय कीजिए, हमारे जो पहाड़ी फेरे होते हैं ना वो एंजॉय कीजिए। हर हर महादेव। राधे बोलो नमः पार्वती पते हर। खड़े हो गए। अरे सर पे हाथ रखना। सदा खुश रहूं मैं और तुम्हें खुश रखूं। ऐसे बोलना। अब हम ही बोलना बेटा, मैं नहीं बोलना। ऐसे तो माथे रख देते उस पे, जैसे उसमें रखता है वो जुदाई में रखते हैं ना। तो दोस्तों फाइनली जो है फेरे संपन्न हो गए हैं, और काफ़ी यहाँ पे हंसी मजाक भी चल रहा था। तो जब लड़की आपके बाईं साइड आ जाती है, वामंग में बैठ जाती है, तो शादी संपन्न हो जाती है, क्योंकि अब से उसका स्थान हमारे वामंग में ही हो जाता है। तो सिंदूर भी दान हो गया है, मंगलसूत्र भी पहना दिया है, तो जो है शादी यहाँ पे संपन्न हो गई है। तो यहाँ पे जो है जो भी वो लाए होंगे भानु के लिए उसको पहना दिया है, चेन वगैरह दी थी भानु को। और ना जो विदाई है वो घर से ही होगी। तो अभी बस यहाँ पे संपन्न होने के बाद सब लोग अभी घर चलेंगे, और विदाई का जो कार्यक्रम है वो घर से ही होगा। तो यहाँ पे बस लड्डू भी खिला दिए, हम लोगों ने भी खाए हैं। शादी के लड्डू उसने तो खाए, हमने भी खाए हैं। तो बस यहाँ पे उसका दोस्त भी उसको मुंह मीठा कराने आ गया था। तो बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई है शादी, फेरे फेरे भी काफ़ी मस्तीबाजी हंसी मजाक में, क्योंकि उसके दोस्त ना बार बार उसको हर बात पे चिढ़ाने पे लगे थे, जो कि काफ़ी फनी मोमेंट थे, बहुत ही अच्छे थे। बना तो मेरा खाने का मन कर रहा है। थोड़ा सिंधु इसकी भी लगा दे। इसकी मांग भानु भानु मंत्र नहीं हवा चल
खुला ना बस ज्यादा। नीचे पड़ा है। व्लॉगिंग। तो गाइस विदाई हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए और फटाफट आगे जा रहे हैं क्योंकि दुल्हन का वेलकम करना है। तो चलिए वेलकम करेंगे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे जो दुल्हन की विदाई है वो हो चुकी थी और बस हम लोग पहुँच गए हैं गृह प्रवेश में। तो यहाँ पे दुल्हन का गृह प्रवेश जो है वो हो रहा है और यहाँ पे ना दीदी लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी थी और घर पर ना सेवतों कोई नहीं था। हमने फ़ोन किया तब दीदी लोग आए और उन्होंने यहाँ पे कितना अच्छा वेलकम लिखा हुआ था और फूल भी पूरे बिछा रखे। देखो यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ था फूलों से और मतलब अंदर भी पूरे फूल फूल कर रखे थे। तो बहुत ही अच्छा इनका जो है वेलकम हुआ है। तो बस यहाँ पे हम लोग फिर खड़े हो गए थे गेट रुकाई के लिए क्योंकि फूफू ना यहाँ पे जो हमारा दाल चावल परोक के फेंकते हैं ना वो करते हैं और यहाँ पे जो है उसके फुटप्रिंट भी लेंगे। थाली में हमने जो लाल रंग होता है ना वो डाला हुआ था। तो सोनी के यहाँ पे फुटप्रिंट लेके आगे हम लोग करेंगे गेट रुकाई की रस्म। तो हम सारी बहनें खड़ी हो गई थी यहाँ पे। वैसे तो हम बड़ी हैं तो छोटी तो कोई भी नहीं, सारी बड़ी है। तो ये रस्म होती है, इसको करना भी ज़रूरी होता है। और फिर अंदर समदिन भेंट होता है, जो समधी भेंट वो होगा और पंदेरा पूजन भी आज ही होगा क्योंकि फिर शाम को ना रिसेप्शन भी है। तो फिर उसके बाद हमने कहा आज अभी सारी रस्में निभा देते हैं क्योंकि फिर हम लोगों ने भी ना घर चले जाना है। भानु तेरी बड़ी बड़ी मालाएं जो परसों टली थी, गले की मालाएं कहाँ है? नोट निकालो, नोट निकालो। नहीं देगा ना तो बार इंडियन भाई। और क्या? अरे गाड़ी में पर्स रह गया। उधार मत करा ना उधार। उधार यहीं पर बैठे रहो जैसे तुम बाहर बैठे थे। हाँ आजकल सोना बहुत कीमती हो रहेगा भानु है। चलो तो छुपा रहा। अरे बोलो भाई, बोलो। वो तो छुपा रहा है। डिमांड तो बोलो भाई। 5100 रुपए दे दो। बहुत दे दिया भैया। तुम देख लेना कितना हमें दे दो। नहीं भानु देख ले कितनी सारी है, तुझे पता है ना कितने है बता। तेरे से भाई आज ही का मौका रहता है, आज ही का मौका रहता है भाई। नहीं। आज ही का दिन है भैया। 1500 और दे दो। 1500 और दे दो। इनके साथ के कहाँ है? तो वो आएंगे तो नहीं आ रहे हो ये आ अरे गए। ये तो एक खरीदो। चलो भाई चलो। गल नहीं उधार है। अभी ऊपर कमरा है। हाँ कोई बात नहीं, हाथ से कर लो, हाथ से कर लो जैसे कर लो भाई को। हाँ जन भी उनसे ठीक लगे हाथ से लक्ष्मी के पैरी तो पड़ते हैं ना, लक्ष्मी के पैरी तो पड़ते हैं। खाली हटा हाँ नीचे करो नीचे करो। आ जाओ अंदर, सीधा राइट पैर करके। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो बहू रानी है उसका तो गृह प्रवेश हो गया था, लेकिन उसके भाई लोग ना जो है थोड़ा लेट आए थे। तो यहाँ पे हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं। बहुत सारे हमने उनके ऊपर फूल डाले और तो मजाक कर रहे थे ना हम लोग, यहाँ पे हंस रहे थे कि नहीं बस हो गया। मैंने कहा नहीं भैया अब भैया अभी वो भी रिश्तेदार हो गए हम लोगों के, तो हमने भी इनको खूब फूल मालाएं पहनाई है। देखो दीदी पहना रही है फूल और वो ना शर्मा रहे थे बहुत ज्यादा, तो कह रहे इन्हीं को पहनाओ। तो जो जिनको ये माला पहना रही है ये सोनी के भाई हैं, बाकी जो और है वो कजन ब्रदर है। तो उनको पहनाया हमने माला और फूल वगैरह फेंके। तो अंदर हो रही है सज भेंट की रस्म। तो चलिए वहीं पर चलते हैं, सज भेंट देखते कैसे हो रही है। तो हमारे यहाँ जो सास भेंट की रस्म होती है वो जो दूल्हे से बड़ी होती है, बहनें, मौसी, चाची, बूढ़ी जो भी होते हैं ना, वो सब जो है बहू को आशीर्वाद देते हैं और यहाँ पे ना पैर धोती है बहू उनके, और साथ में जो भी वो लाए रहते हैं लड़की वालों की तरफ से और जो हम देना चाहते हैं यहीं पर देते हैं उनको। तो बस वही हो रहा है, यहाँ लिफाफे एक्सचेंज हो रहा है कि जो भी लेकर आएंगे। दीदी यहाँ पे कुछ लेकर आ रही थी तो दीदी उनको दे रही है और सोनी यहाँ पे लिफाफा दे रही है उनको। तो यही होता है। और जो भी मतलब कपड़े वगैरह दे रहा हूँ यहीं पे दे सकते हैं, चाहे बाद में दे सकते हैं। तो हम लोग को फिर बाद में ही मिले थे
और यहाँ पे मतलब खुट्टा धुलाई की रस्म होती है जो वही होती है, और ससबेट दोनों साथ ही कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे दीदी लोग भी आ गए, तो जो जो अपना अपना सामान लेके आ गए वो दे रहे हैं हम बहू को। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सास भेंट और खुट्टा धुलाई की रस्म कंप्लीट होगी। तो उसके बाद हमने पंद्रह पूजन भी आज ही कर दिया था। तो बस यहाँ पे घर के पास ही जो नलका है बस वही है पंदेरा। तो हमारे गांव में तो क्या था, दूर दूर रहते थे पंदेरा, तो वहाँ जाते थे, लेकिन अब तो घर में सभी के नलका है, दूर कहाँ जाना। तो घर का जो चलता हुआ नलका होता है ना पानी वाला, उनका पंदेरा पूजन किया है। तो लगे तुमने कहा इस तरह से उनको भी कर देते हैं। और अभी सोनी बनाएगी थोड़ा थोड़ा हलवा सभी के लिए। अरे दूल्हा जल्दी आ यार। हलवा बना देना, सबको खिला देते हैं, फिर क्या सब लोग चले जाते हैं ना, तो फिर रस्म भी रह जाती है। तो यहाँ पे फिर जो भी रस्में हो हम कंप्लीट करवा रहे हैं। बस सब स्वीकार है। और क्या, पहले घस घस आ गए, कर करे करा रहे हैं करा रहे। पैसे नहीं लेंगे चलो पहले पानी पियो। जाओ ना, वही तो हाँ वही तो खड़े रहो पानी पियो। हाँ थोड़ा इधर गिराना था, बोले पता ही नहीं, मौसी तब थोड़ा जरा इधर गिरा ना 400 में। ये तो बढ़िया बढ़िया हो गए। तो ये बोल के हाइट छोटी है, पूरा लोटा में लूंगी मैं। मौसी आप नहीं पहली रसोई हो रही है बिल्कुल फुल तैयारी के साथ। और सोने ने यहाँ पे जो हमारे अग्निदेव है उनको शांत तिलक लगा दिया है, और देखो कितनी प्यारी लग रही है अपने पहाड़। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक करके सारी रस्में जो है कंप्लीट हो रही है। ससभेट भी हो गई है, पंदेरा पूजन भी हो गया है। अब आता है जो नई दुल्हन जो है कुछ बनाती है सबके लिए, तो किचन में भी आ गई है और मतलब पूजा भी कर दी यहाँ पे, क्योंकि अग्निदेव और अन्नपूर्णा माता की पूजा भी करना ज़रूरी होता है नई बहू के हाथ से, क्योंकि अब रसोई का कामकाज वही संभालेगी और घर की लक्ष्मी होती है बहुएं, तो इसलिए उनके हाथ से ही कुछ ऐसा बनाया जाता है मीठा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा गैस वैस सजा दिया था उसी टाइम, पता सब कुछ ऐसा हो रहा था ना, क्योंकि हम भी दुल्हन के साथ ही आए, तो फिर अंदर पूरा तैयारी करनी थी, तो दीदी लोगों ने यहाँ पे कर दी थी। और यहाँ पे हमने कहा चलो लगे हाथ जो है यहाँ पे कुछ बना भी देते, तो गैस भी हमने थोड़ा सा सजा दिया है। तो यहाँ पे हलवा बन रहा है और सोनी सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। गोल्ड की ज्वेलरी से जो अलग लुक आता है ना हमारी पहाड़ी बोरियों का, तो क्या कहना है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे बस वो सभी के लिए हलवा बना रही है और सबको हलवा खिलाएगी भी। तो बस आप लोग बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिएगा उसकी नई ज़िंदगी के लिए, नई लाइफ के लिए दोनों को। और ब्लॉग मेरे जो है सब अभी शादी के जा रहे हैं, बस एक रिसेप्शन का ब्लॉग रह रखा वो जाएगा, फिर मेरे जो डेली रूटीन के ब्लॉग हैं वो चलेंगे, क्योंकि काफ़ी पेंडिंग भी हो गए हैं। और मेरे ना आजकल बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा मुझे मतलब टाइम मिल गया है कि मैं अभी मेरे यही व्लॉग जा रहे थे, क्योंकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम के टाइम पे भी ना ज़्यादा व्लॉग नहीं बन पाते हैं। तो सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। तो बस हलवा हमने खा लिया था फिर, और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। फिर हम लोग ना चले गए थे अपना सामान वामान पैक करने के लिए, क्योंकि फिर कल हमने घर भी जाना है, तो जो भी कपड़े वगैरह फैले हुए थे सबको समेटा और फिर सब नाश्ता बनाया था हमने, फिर हम सो गए थे। तो मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि फ़ोन ना बहुत ज़्यादा भर गया था। तो बस मिलेंगे फिर।